जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज का जो मैं उपाय आपको दे रहा हूं, यह स्पेशल उसी के लिए दे रहा हूं जिनके कार्य अटके हुए हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक अत्यंत प्रभावशाली, सिद्ध और बार बार परखे गए साधना का मार्ग है, जो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए आज भी हजारों भक्तों द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया जाता है। यह साधना 8 दिनों की होती है। इसी के किसी मंगलवार से शुरू किया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मंगलवार स्वयं हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इस साधना को रात के समय ही करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह समय ऊर्जा, शांति और देवत्व से भरपूर होता है। यदि आप रात को नहीं कर सकते तो ब्रह्म मुहूर्त का चयन करें, परंतु दिन के किसी अन्य समय में यह प्रयोग कदापि न करें। सूर्यास्त के बाद से लेकर रात 11 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। आपको अपने घर के मंदिर में या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी का वह स्वरूप रखें जिसमें उनके हाथ में ध्वजा हो। सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और एक विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें। ध्यान रखें, एक बार में एक ही मनोकामना लें। कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हो, जो अत्यंत आवश्यक हो। फिर 5 बार गणेश जी का स्मरण करें, ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए। इसके पश्चात श्री राम का नाम लें। चाहें तो राम राम का 108 बार जाप करें या राम स्तुति पढ़ें। फिर स्क्रीन पर दिखाई जा रहे मंत्र का जाप करें, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इस मंत्र की 3 मालाएं करें, 108 बार की 3 माला। यह मंत्र सीधे हनुमान जी तक आपकी भावना को पहुंचाने की शक्ति रखता है। अब सबसे मुख्य कार्य पर आइए। एक सफेद कागज लें और लाल पेन, जेल पेन या स्केच पेन से अपनी मनोकामना 108 बार लिखें। ध्यान रखें, भाषा में पॉजिटिविटी हो। जैसे यदि विवाह नहीं हो रहा तो लिखें, मेरी जल्दी विवाह हो जाए। या अगर नौकरी नहीं मिल रही तो लिखें, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो। धन से जुड़ी इच्छा है तो लिखें, मुझे धन प्राप्त हो। इस पूरी प्रक्रिया को सुंदर, साफ सुथरे तरीके से एक ही साइड पर कागज पर लिखें। अब बात आती है, लिखने के पीछे का रहस्य क्या है। राहु ग्रह का संबंध यहां गहरा है। राहु हनुमान जी का आरणी है, क्योंकि लंका में हनुमान जी ने राहु को मुक्त किया था। जब आप अपनी इच्छा को लिखते हैं तब राहु मजबूत होता है, और राहु हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में उलझी परिस्थितियों को सुलझाने लगता है। राहु की यह भूमिका अत्यंत प्रभावशाली होती है, विशेष रूप से कलयुग में। अब इस क्रिया को लगातार 8 दिनों तक करें। हर दिन रात को एक नया पेपर लें और 108 बार वही इच्छा लिखें। 8 दिन में 8 कागज इकट्ठा हो जाएंगे। हर दिन के अंत में आरती करें, भोग लगाएं और पेपर को हनुमान जी के सामने रख दें। ध्यान दें, दीपक से पेपर जल न जाए, इसलिए सावधानी से दीपक और पेपर को व्यवस्थित करें। पूरे 8 दिन तक समय का विशेष पालन करें। यदि पहले दिन रात 8 बजे शुरू किया है तो आगे के सारे दिन भी ठीक उसी समय बैठें। साधना में अनुशासन आवश्यक है। साथ ही इन 8 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का पूर्ण रूप से त्याग करें। 8वें दिन यानी अंतिम मंगलवार को आपको साधना का समापन करना है। उसी क्रम से पहले सभी कार्य करें और अंत में एक विशेष हवन करना है। इसके लिए एक छोटा सा हवन कुंड लोहे या मिट्टी का लें। फिर उसमें भीमसेनी कपूर जलाएं और हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए 108 गुड़ की डलियों से आहुति दें। हर स्वाहा पर एक गुड़ की डली डालें। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आती है। आपने जो 8 पेपर तैयार किए हैं, उनमें से प्रत्येक पेपर को एक एक गुड़ की डली के साथ फोल्ड करके उसी मंत्र के साथ अग्नि में अर्पित करें। ध्यान से करें, और यदि अग्नि मंद हो जाए तो कपूर या देसी घी का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। साधना की पूर्णता के लिए एक विशेष भोग अर्पित करें। गुड़ की मीठी रोटी बनाएं, उसका छोटा सा टुकड़ा देसी घी में डुबोकर अग्नि में अर्पित करें और कहें, हनुमान जी महाराज, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। फिर आरती करें। अगले दिन सुबह जो भस्म बनी है
उसे किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें या जल प्रवाह में विसर्जित करें। यह प्रक्रिया पंच तत्व में आपकी इच्छा को विलीन करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ देती है। यह साधना न सिर्फ सिद्ध है, बल्कि मेरे द्वारा बताई गई यह प्रक्रिया अब तक अनगिनत लोगों की इच्छाओं को पूरा कर चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हनुमान जी महाराज की अपार कृपा का प्रमाण है। आज भी भक्त इसी विधि से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते हैं और अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका जीवन भी एक चमत्कार का अनुभव करेगा। बस श्रद्धा, नियम और आस्था के साथ यह साधना करें। जब भी आप हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना लिखते हैं तो वह केवल कागज पर उतरे कुछ शब्द नहीं होते। वह आपके हृदय की पुकार, आपकी आत्मा की गहराई से निकली एक याचना होती है। इसलिए इसे लिखने का तरीका बेहद श्रद्धा, पवित्रता और सही भावना के साथ होना चाहिए। सबसे पहले लिखने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच या फिर रात 9 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह समय ऊर्जा और शांति का समय होता है, जब हनुमान जी की उपस्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है। इसके बाद आपको एक शांत, स्वच्छ और एकांत स्थान चुनना चाहिए जहां कोई विघ्न न आए। स्नान करके स्वच्छ लाल या सफेद वस्त्र पहने और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें ताकि वातावरण भी शुद्ध हो जाए। अब बात आती है सामग्री की। एक साफ लाल या सफेद कागज लें और लाल रंग की स्याही वाला पेन इस्तेमाल करें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर प्रणाम करें और फिर बैठकर शांत मन से अपनी इच्छा लिखना शुरू करें। मनोकामना लिखते समय यह बेहद जरूरी है कि आप उसे स्पष्ट, सरल और श्रद्धा से लिखें, जैसे कि आप हनुमान जी से सीधा संवाद कर रहे हों। उदाहरण के लिए, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपका भक्त अपना नाम आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए। मुझे एक अच्छी नौकरी मिले ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। या फिर, हे बजरंग बली, मेरे विवाह का योग जल्दी बन जाए, मुझे अच्छा जीवन साथी मिले और मेरे माता पिता की चिंता दूर हो। यह ध्यान रखें कि एक समय में सिर्फ एक ही मनोकामना रखें और उसे बार बार न बदलें। कई लोग हर दिन नई नई इच्छाएं लिखने लगते हैं, जिससे साधना की ऊर्जा बिखर जाती है। जब तक पहली मनोकामना पूरी न हो जाए तब तक उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपनी इच्छा लिखें तो आपके भीतर संदेह नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए। ऐसा भाव हो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बजरंग बली मेरी बात सुन रहे हैं और मेरी मदद करेंगे। जब आप अपनी अर्जी पूरी श्रद्धा और भाव से लिख लेते हैं तो उसे हनुमान जी के सामने रख दें। आप चाहें तो उसे नारियल में बांधकर भी रख सकते हैं या हनुमान मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। रोजाना पूजा करते समय उस अर्जी को हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं या मन ही मन दोहरा सकते हैं। और जब कार्य पूरा हो जाए तो उस अर्जी को किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें या हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। हनुमान जी के सामने लिखी गई एक सच्ची प्रार्थना जब पूरी श्रद्धा और समर्पण से की जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रह जाती, वह ऊर्जा बनकर कार्य करने लगती है। वह अर्जी हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है और वहीं से आपके जीवन का चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए जब भी आप लिखें तो पूरी आस्था, प्रेम और विश्वास के साथ लिखें। यही सही तरीका है हनुमान जी के चरणों में अपनी सच्ची अर्जी रखने का। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।